बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। असल में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ मोनो हैलो अल्केन, और इसके नंबर ऑफ मेथड्स हैं जो हमारे कुछ कोर्स में शामिल है। उसके अंदर हमारे पास जो इनिशियल मेथड है वो है फ्रॉम अल्केन बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट halogenation occur and alkyl halide would be obtained। अगर कोई भी अल्केन रिएक्ट करता है हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज एच न्यू, ऐसा रिजल्ट one hydrogen atom is replaced by halogen atom that is chloride, bromide or iodide to form their respective alkyl halide। तो यहां पर alkane reacts with halogen atom, one hydrogen atom from alkane reacts with one halogen atom to form halogen acid that is HCl, HBr or HI, while remaining halogen atom attach with the free valency of alkane to form monohaloalkane, which may be methyl chloride, ethyl chloride, propyl chloride, etc. So here we have done preparation of monohaloalkane from alkanes, और इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगर क्लोरीन है क्लोरीनेशन भी होगा, और ये हमेशा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सेकंड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स क्या है? अल्कीन्स ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद हैलोजन एसिड, HCl इज अ हैलोजन एसिड, तो ये HCl के दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक। अब यहां पर अप्लाई होगा मार्कोनी-कोक्स रूल, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब सारा मसला यह है कि इसमें एक पार्शियल पॉजिटिव है और एक पार्शियल नेगेटिव है। तो क्लोराइड एटम कहां जाएगा? ये फर्स्ट कार्बन पे जाएगा, ये सेकंड कार्बन पे जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोक्स रूल, व्हेन an unsaturated or unstable compound reacts with polar molecule, as a result negative part of the polar molecule attach with that carbon atom which has least number of hydrogen atom। इसका मतलब अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट करता है इसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ, तो हैलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट दैट इज क्लोराइड उस कार्बन एटम पे जाएगा जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो क्लोरीन एटम कहाँ जाएगा? सेकंड कार्बन पे। सेकंड कार्बन में लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी 2 क्लोरोप्रोपेन, और हाइड्रोजन चले जाएगा फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्कीन विद हैलोजन एसिड, और यहां पर कौन सा रूल एप्लीकेबल था? मार्कोनी-कोक्स रूल। तो हमने मार्कोनी-कोक्स रूल के जरिए फॉर्मेशन कर लिया 2 क्लोरोप्रोपेन। नाउ वी हैव डन सेकंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। नाउ थर्ड प्रिपरेशन। अच्छा, यहां पर हम एक चीज देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हैलोजन एसिड में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा HI की रिएक्टिविटी होगी, उसके बाद HBr की, और उसके बाद HCl की। रिएक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब कि अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल HCl है जो ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। और जो कम रिएक्टिव होता है ये HCl स्टेबल है, HBr उससे कम स्टेबल है, और सबसे लेस स्टेबल अनस्टेबल कौन है? HI। या रिएक्टिव के लिहाज से देख लें
HI is more reactive than HBr or HBr is more reactive than HCl. Now we are going to move towards preparation of halogen from alcohol. अच्छा, अब यहाँ पर सबसे important चीज क्या है? Preparation of halogen में, preparation of alkyl halide में alcohol यूज करेंगे ऐसा मेन reagent. ठीक है, इसमें 4 सब रिएक्शन by using halogen acid, by using sulfuryl chloride, by using phosphorus pentachloride, by using PCl3. तो टोटल 4 रिएक्शन है, लेकिन इसको एक ही काउंट करेंगे क्योंकि इसमें अल्कोहल ऐसा मेन रिएजेंट इस्तेमाल है. ठीक है, तो इन दिस केमिकल रिएक्शन अल्कोहल यूज्ड एज अ मेन रिएजेंट. अल्कोहल मे बी रिएक्ट्स विद HCl, may be reacts with SOCl2, may be reacts with phosphorus pentachloride or may be reacts with phosphorus trichloride. तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं. From alcohol, when alcohol reacts with halogen acid, first preparation by using alcohol, by using halogen acid in the presence of zinc chloride and sulfuric acid, few drops. सिंपल, बहुत आसान सा केमिकल रिएक्शन है. यहाँ अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी H2O की. देखें, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH. फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? H2O. यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी H2O वाटर मॉलिक्यूल की. और क्लोरीन एटम अटैच हो जाएगा फ्री वैलेंसी के साथ. ये फॉर्मेशन कर लेगा किसकी? अल्काइल हैलाइड की, दैट इज C2H5Cl. ठीक है, so when alcohol reacts with HCl in the presence of zinc chloride and H2SO4, as a result, water form as a minor product, और जबकि हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? अल्काइल हैलाइड, दैट इज C2H5Cl. उम्मीद है फर्स्ट रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा. नाउ मूव टुवर्ड्स सेकंड पार्ट बाय यूजिंग SOCl2. थायोनाइल क्लोराइड या सल्फ्यूराइल क्लोराइड एक ही बात है, इसको हम जो कहेंगे. इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडाइन. पायरिडाइन असल में एक सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक. ठीक है, एक हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है. बेंजीन से फॉर्मेशन होती है इसकी. तो पायरिडाइन यूज एज सॉल्वेंट. तो यहाँ पर समझिएगा कैसा रिएक्शन हो रहा है. देखें, SO जाएगा पहले यहाँ से थायोनाइल क्लोराइड से, और यहाँ से O गया. क्या बन गया? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. अब ये 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन रिएक्ट कर जाएगा H के साथ, बनेगा HCl. ठीक है, यानी कि अल्कोहल का ऑक्सीजन और थायोनाइल क्लोराइड का SOCl, ये आप इसमें रिएक्ट करके बना रहे हैं SO2. हाइड्रोजन अल्कोहल का और क्लोरीन थायोनाइल क्लोराइड का आप इसमें रिएक्ट करके बना रहे हैं HCl. यहाँ पे क्या रिमेनिंग है? एक क्लोरीन एटम, और यहाँ पे पूरा का पूरा अल्काइल रेडिकल. ठीक है, ये अल्काइल रेडिकल इस क्लोरीन एटम के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और क्या बनाएगा? इथाइल क्लोराइड. ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनाइल क्लोराइड, दैट इज SOCl2, in the presence of pyridine as a solvent, as a result, ethyl chloride formed with sulfur dioxide and HCl. Now the next reaction is by using PCl5. अब जिस तरह समझाया जाए उसी तरीके से याद कीजिएगा रिएक्शन को. ठीक है, by using PCl5 में क्या हो गया? देखें, यहाँ से गया C3CH3CH2 और यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक क्लोरीन गया. क्या बचा भाई? ये बन गया इथाइल क्लोराइड. यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा PCl4. यहाँ बचा हमारे पास PCl4 और यहाँ क्या बचा? OH. ठीक है, ये एक H PCl4 के एक क्लोरीन के साथ मिला, क्या बन गया? असल HCl. और ये बन गया POCl, पोषल, असल और पोषल बन गया. मतलब फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. ये यहाँ पे बचा एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, दोनों उड़ गए. एक क्लोरीन गया, एक हाइड्रोजन गया, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया. ये हाइड्रोजन गया, एक क्लोरीन गया, HCl बन गया. यहाँ बचा PCl3
ऑक्सीजन बीच में आ गया, बन गया POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड बन चुका था हमारे पास। नेक्स्ट जो है लास्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन क्या है, जरा 3 रिएक्शन देखें आप लोग। Now the last reaction is by using PCl3 phosphorus trichloride। जब भी PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, आप आंखें बंद करके यहाँ पे 3 लगा देंगे पोजीशन, इसी तरीके से बैलेंस भी होगी, इसी तरीके से यहाँ पर कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। लाजमी है अल्काइल हैलाइड बने, 3 क्लोरीन गए और 3 C2H5 गए, तो 3 यहाँ से ले गए और यहाँ से 3 क्लोरीन गए, क्या बन गया, 3 अल्काइल हैलाइड। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 फॉस्फोरस, यहाँ बचे 3 OH, ये 3 जो है सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या बचा 3 OH, ठीक है। तो P reacts with OH to form H3PO3। H3PO3 किसका फॉर्मूला है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक का क्या है H3PO4। H3PO4 is the formula of phosphoric acid और H3PO3 is the formula of phosphorus acid। So here we have complete preparation of alkyl halide। There were 3 preparation, number 1 by using alkane, by using alkene, and last from alcohol, और अल्कोहल में by using hydrogen halide, by using sulfuryl chloride और thionyl chloride, by using PCl5 and last one by using PCl3। तो यहाँ पर हमने 4 प्रिपरेशन कर ली। तो इन 4 प्रिपरेशन में हमारे पास चारों आसान से रिएक्शन थे, जिसमें जो कंडीशन है तो वो याद करनी पड़ेगी, कंडीशन नहीं है तो अच्छी बात है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं कंडीशन। तो नाउ वी हैव डन preparation of monohaloalkane from alkane, alkene and alcohol as a main reagent। If you have any query regarding this preparation, you can directly message me। जब तक अपना ख्याल रखें, till then, Allah Hafiz।